सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीत शतकम के धैर्य पद्धति के अगले पद्य की तरफ चलते हैं। तो चलिए उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम उसका वाचन करते हैं। वरम श्रृंगोत्संगात् गुरु शिखरिण क्वापि विषमे पतित्वायं कायः कठिन दृशदन्ते विगलितः वरं न्यस्तो हस्तः फणिपतिमुखे तीक्ष्णदशने वरं बह्नौ पातस्तदपि न कृतः शीलविलयः। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। शील विलयः न कृतः, शील का विलय नहीं किया गया। जो चरित्र है, सच्चरित्र है, उसको नहीं गिराया गया, सच्चरित्रता को बनाए रखा गया। तदपि तब पर भी, तदपि तब पर भी शील विलयः न कृतः, चरित्रहीनता नहीं दिखाई गई, चरित्रहीन नहीं हुआ गया। कैसे कैसे? तो कह रहे हैं कि कुछ कष्ट वाले दृष्टांत देते हैं कि यह भी हो जाए फिर भी शील विलय नहीं करना चाहिए। क्या बताते हैं? तो चलिए हम देखते हैं। अयम कायः, यह जो काय है, विगलितः वरम, इस काय को, इस शरीर को गिरा देना श्रेयस्कर है। तदपि शील विलय न कृतः, फिर भी शील का विलय करना अच्छा नहीं है। अयम कायः विगलितः वरम, यहाँ पर अक्ता प्रत्यय कर्तव्य हुआ है। अयम कायः विगलितः कर्मणि है, ठीक है। अयम कायः विगलितः वरम, यह जो काय है विगलितः वरम, गिर जाना ही अच्छा है। कहां से गिर जाना? तो कह रहे हैं गुरु शिखरिणः, बड़े बड़े शिखा वाले, शिखा अर्थात शिखर वाले, ऊंचे ऊंचे पहाड़ के शिखर पर से। और गुरु शिखरी, शिखरी अर्थात शिखर वाले अर्थात ऊंचे पहाड़ के, गुरु शिखरी अर्थात ऊंचे पहाड़ के श्रृंगोत्संगात, श्रृंगोत्संगात, श्रृंग मतलब कि जो उनका शिखर है उसके उत्संग अर्थात ऊपर भाग से। गुरु शिखरिणः श्रृंगोत्संगात, ऊंचे पहाड़ के शिखर के ऊपर भाग से, सबसे ऊपर भाग से। क्वापि विषमे कठिन दृशदंते, विषमे कठिन दृशदंते दोनों सप्तमी में थे तो एक साथ हम करेंगे। क्वापि विषमे, विषम मतलब कठिन, कठोर, विकट, कठिन दृशदंते, कठिन का अर्थ कठोर है। और दृशत कहते हैं पत्थर को, उसके अंत्य अर्थात ऊपरी भाग पर। पापी विष में कठिन दृशदंते, किसी विषम और कठिन दृशदंते, कठोर पत्थर के ऊपर भाग पर। अयम कायः विगलितः वरम, यह जो काय है पतित्वा विगलितः वरम, गिरा करके, पतित्वा मतलब गिरा करके, विगलितः गल जाना अर्थात चूर्ण चूर्ण हो जाना अच्छा है। पुनः देखिए, अयम कायः, यह जो शरीर है, यह शरीर
गुरु शिखरिणः, ऊंचे पहाड़ के, श्रृंगोत्संगात, उसके शिखर के सबसे ऊंचे भाग से, क्वापि विषमे, किसी विकट कठिन दृश्य दंते, कठोर पत्थर के ऊपर, पतित्वा विगलितः वरम, गिरा करके, नष्ट कर देना, चूर्ण चूर्ण कर देना, गला देना, वरम अर्थात श्रेष्ठ है। इस शरीर को ऊंचे पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर से किसी विषम कठोर पत्थर के ऊपर गिरा करके चूर्ण कर देना श्रेयस्कर है, लेकिन तदपि शील विलय न कृतः, फिर भी शील भ्रष्ट होना, चरित्रहीन होना अच्छा नहीं है। और क्या बता रहे हैं? हस्तः, यह जो हाथ है, इस हाथ को तीक्ष्ण दशने, तीक्ष्ण है दशन जिसके, तीक्ष्ण है दांत जिसके, तीखे दांत वाले, फणिपति मुखे, फणिपति के मुख में, सर्प के मुख में, न्यस्तः वरम डाल देना श्रेयस्कर है। हाथ को तीखे दांत वाले सर्प, विषैले सर्प के मुख में डाल देना वरम श्रेयस्कर है, लेकिन तदपि शील विलय न कृतः, फिर भी चरित्रहीन होना श्रेयस्कर नहीं है। और क्या कहते हैं? वहनौ पातः वरम, अयम का यह, इस शरीर को आग में गिरा देना अच्छा है, इस शरीर को आग में झोंक देना अच्छा है, लेकिन तदपि शील विलय न कृतः, शील का विलय होना अच्छा नहीं है, शील भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। पुनः देखते हैं, अयम का यह शरीर गुरु शिखरिणः, ऊंचे पहाड़ के, श्रृंगोत्संगात, सबसे ऊपर शिखर के ऊपरी भाग से, क्वापि विषमे कठिन दृष्टदंते, किसी नीचे कठिन कठोर पत्थर पर, पतित्वा विगलितः वरम, गिरा करके विगलित हो जाना, चूर्ण चूर्ण हो जाना, गल जाना, वरम श्रेयस्कर है। और हस्तः, हाथ को, तीक्ष्ण दशने फणिपति मुखे, तीखे दांत वाले विषैले सर्प के मुख में, निस्तः वरम डाल देना श्रेयस्कर है। वहनौ पातः वरम, अग्नि में गिर जाना श्रेयस्कर है, फिर भी शील विलय, तदपि शील विलय न कृता, फिर भी शील का विलय होना, चरित्रहीन होना नहीं चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, चरित्रहीन होना अच्छा नहीं है। यहाँ पर शिखरणी छंद है। चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं। वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः, कुल्यायते तत्क्षणान्, मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः, सद्यः कुरंगायते, व्यालो माल्यगुणायते विषरसः, पीयूषवर्षायते, यस्यांगेऽखिललोकवल्लभतमम्, शीलं समुन्मीलति। यस्य अंगे, जिसके अंग में, शीलम, शील, समुन्मीलति, जिसके शरीर में यह जो शील है, सच्चरित्रता है, यह रहती है। समुन्मीलति अर्थात निवास करती है, समुल्लसति अर्थात अच्छी तरह से रहती है, उल्लास पूर्वक रहती है। कैसा शील? अखिल लोक वल्लभतमम, अखिल लोक संपूर्ण लोगों के, वल्लभतमम सबसे प्रिय,
सभी लोगों का प्रियतम जो शील है, सच्चरित्रता है, यस्यांगे समुन्मीलति, जिसके अंग में रहता है। अखिल लोक वल्लभ तमम, अर्थात यह जो सच्चरित्रा किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको अच्छी लगती है, दुष्ट को भी सच्चरित्रता अच्छी लगती है। तो यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम समुन्मीलति, जिसके अंग में संपूर्ण लोगों के, सभी लोगों के वल्लभतम प्यारी वस्तु शीलम समुन्मिलति, शील रहता है, सच्चरित्रता रहती है, उसका क्या होता है, उसको 3 पंक्तियों में बता रहे हैं। 6 बातें बताएंगे कि क्या क्या होता है। उसका विषम ही हो जाता है, जो कष्ट है वह सुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, उसको हम देखते हैं। वह्निस्तस्य जलायते, वह्नि तस्य जलायते, वह्नि है, विसर्ग है, विसर्ग को क्या हो गया, विसर्जनीय सह, क्योंकि खर पर में है त, इसलिए विसर्ग को स आदेश हो गया, वह्निस्तस्य। तो वह्नि ही तस्य वह्नि जलायते, उसकी अग्नि क्या करती है, जल की तरह आचरण करती है। जलायते में क्या है, जलम इव आचरत इति जलायते, जल शब्द से क्यंग प्रत्यय हो करके यह रूप बनता है। तो जलायते क्यंग करके उसके पश्चात यह नाम धातु हो जाते, तो धातु रूप की तरह इसके रूप चलते हैं। इसमें लगभग सभी जो है क्यंग प्रत्ययांत ही हैं। जलम इव आचरति इति, जलम इव आचरति इति जलायते, वहनी क्या करती है, जल की तरह आचरण करती है। अब जल की तरह आचरण करना क्या वहनी बहने लगती है पर्वत से लेकर के समुद्र तक? नहीं, ऐसा नहीं। जल की तरह आचरण करने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, वहनी का गुण क्या है, ताप देना। ठीक, उष्ण स्पर्शवत तेजः, जब हम न्याय पढ़ेंगे तर्क संग्रह, तो वहां पर लक्षण है कि उष्ण स्पर्शवत तेजः, जो तेज है, जो अग्नि है, वो उष्ण स्पर्श वाला है, अर्थात ताप देने वाला है। और जल का लक्षण क्या है, शीत स्पर्शवत्यापः, जो जल है वो शीत स्पर्श वाला है, शीतल स्पर्श वाला है। तो जो अग्नि है, अग्नि जो ताप देने वाला है, वह शीत स्पर्श वाला हो जाता है, अग्नि जलाती नहीं है। किसको, यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम समुन्मीलति, जिसके अंग में सबकी प्यारी वस्तु शील रहती है, सच्चरित्रता रहती है, वह्नि तस्य जलायते, जो अग्नि है वह उसके लिए जल की तरह आचरण करने वाला हो जाता है। अर्थात जो उष्ण स्पर्श वाली अग्नि है वह शीत स्पर्श वाला हो जाता है। और इसके पश्चात जल निधि, जल निधि कैसे हो जाता है, जल निधि कुल्यायते, जल निधि अर्थात समुद्र, कुल्यायते, कुल्या इव आचरत इति कुल्यायते, कुल्या मतलब कि एक छोटी नहर, कुल्या अर्थात छोटी नहर, कहां अथाह समुद्र और कहां छोटी नहर। तो जल निधि जिसको पार करना मुश्किल है, सामान्य रूप से जिसको पार करना मुश्किल है, वैसी जल निधि उसके लिए छोटी नहर हो जाती है, छोटी नहर के समान आचरण करने लगती है, अर्थात छोटी नहर के समान दुर्गम नहीं रह जाती है, सुगम हो जाती है। ऐसा समुद्र, समुद्र जो है कुल्यायते, कुल्या की भांति आचरण करने लगता है, अर्थात नहर की भांति आचरण करने लगता है, सुगम हो जाता है। ठीक, सुलंघ्य हो जाता है, उसको लांघना, उसको पार करना सुकर हो जाता है। और क्या होता है, जल निधि कुल्यायते, और तत्क्षणात, तत्क्षण ही मेरु स्वल्प शिलायते, जो मेरु पर्वत है वह सुमेरु पर्वत क्या है, स्वल्प शिलायते, छोटे शिला की भांति, छोटे पत्थर की भांति हो जाता है। मेरु, जो सुमेरु पर्वत है जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, वह छोटे पत्थर की भांति हो जाता है, आसानी से उस पर बैठा जा सकता है।
ऐसा। और मृगपति ही कुरंगायते, मृगपति कहते हैं शेर को, मृगपति ही अर्थात शेर, शेर क्या हो जाता है, कुरंगायते, कुरंग कहते हैं हिरण को। तो जो मृगपति है, जो शेर है, जो कि हिंसक है, वह कुरंगायते, हिरण की भांति हो जाता है, जो कि अहिंसक प्राणी है। मृगपति ही सद्यः कुरंगायते, तुरंत ही कुरंग की तरह आचरण करने लगता है। और क्या होता है, यह सब किसके लिए है, यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम समुन्मीलति तस्य कृते। और क्या होता है, व्यालो माल्य गुणायते, जो व्याल है, व्याल अर्थात सर्प, जो सर्प है, माल्य गुणायते, माल्य अर्थात माला, माला का जो गुण, गुण मतलब उसके बीच में रहने वाला जो धागा, तो माला के धागे के समान आचरण करने लगता है। ठीक जैसे माले का धागा पुष्पों को पिरो करके वह सुख प्रदान करता है, वैसे ही सर्प भी हो जाता है, कोई कष्ट का आचरण नहीं, कष्ट नहीं देता है। तो व्यालह, व्यालह है यहाँ पर, व्यालस सु आएगा, व्यालस होगा। और हस्य से पहले स को रू होगा, सजुसोरू से, रू को हस्य से उ हो जाएगा, उसके पश्चात गुण हो जाएगा व्यालो। व्यालो माल्य गुणायते, जो व्याल है, जो सर्प है, वह माल्य गुणायते, माल्यस्य गुणः, माल्यस्य गुणः माल्य गुणः, और माल्य गुणः इव आचरति इति माल्य गुणायते। ठीक, तो जो व्याल है, जो सर्प है, वो माल्य गुणायते, माला के धागे के समान आचरण करने लगता है, माला के धागे के समान हो जाता है, पुष्प माला हो जाता है। और विष रसः, जो विष का रस है, वह क्या हो जाता है, पीयूष वर्षायते, पीयूष की वर्षा की तरह हो जाता है। विष रस जो कि मृत्यु प्रदान करने वाला है, वह पीयूष अर्थात अमृत वर्षा के समान हो जाता है, अर्थात अमृतत्व प्रदान करता है, अमृतत्व प्रदान करने लगता है। यह किसके लिए है, यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम समुन्मीलति, जिसके अंग में, जिस मनुष्य के शरीर में सभी का प्रिय, सभी को प्रिय लगने वाला, शीलम समुन्मीलति, शील रहता है, सदाचरण रहता है, सच्चरित्रता रहती है। ठीक है, चलिए अब इस श्लोक में उपमा अलंकार है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है।